हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का फॉर्म फिल करना चाहते थे, फाइनली एनटीए की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। सिंपली आपको गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे एनटीए। जैसे जब सर्च करेंगे, एक बात और ऐड कर दें, सीयूईटी का फॉर्म फिल करने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं या नहीं उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं तो देन आप फॉर्म फिल करने के बावजूद भी शायद हो सकता है कि आपको उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन न मिले, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही जब स्क्रॉल करते नहीं चाहेंगे तो ये अचीव का आइकन जो दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। अभी ये देखिए ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से नोटिस बोर्ड दिख जाएगा लिखा हुआ। इसके बाद आपको ये देखिए सबसे पहले ये रहा आइकन, लिख रहा है अब कल ही मतलब पब्लिश हुआ। हालांकि कुल मिलाकर ये कि डेट एक्सटेंड होने को लेकर है, फाइनल यही है। सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो फॉर्म फिल होना था 2 अप्रैल से उसको एक्सटेंड करके 6 अप्रैल किया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रहा है कि अभी बहुत कम ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका लिस्ट आ पाया है कि हाँ वो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अब तक 2 से 3 यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका फाइनल लिस्ट आया है, जिसमें जामिया नंबर 1 पे रहा है। उसके बाद आपके CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड तीसरा गुजरात यूनिवर्सिटी के नाम से है। इसके अलावा अभी ना ही DU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ना ही JNU का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मतलब ये कि CUET में जो कोर्स जाएंगे उसका लिस्ट, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैंने वीडियो बनाया भी है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो पेपर है ना 2 स्लॉट में होगा। अब वो पहला स्लॉट में हो सकता है आपका पहला लैंग्वेज हो और सेकंड स्लॉट में हो सकता है कि डोमेन के साथ साथ सब्जेक्टिव जनरल टेस्ट हो जाए। लेकिन ये है कि ये टाइमिंग ये डिपेंड करेगा उस स्टूडेंट्स वो कितने पेपर लेते हैं। बट इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल है जो इसमें अब तक कहा गया है। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा मैं आपको पढ़कर बता दूँ। कह रहे हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन CUET 2022 मे रीड द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होस्टेड ऑन, यानी इस वाले वेबसाइट पे डिटेल बराबर आपको मिलते रहेंगे। अभी हालांकि नहीं आया है लेकिन आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे CUET.commerce.ac.in या दूसरा NTA वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं आया है। अभी क्या है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कह रहा है प्रोस्पेक्टस अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वेबसाइट केयरफुली फॉर एलिजिबिलिटी स्कीम ड्यूरेशन टाइमिंग मीडियम फी ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस एग्जाम सिटीज़ इंपॉर्टेंट डेट्स एडमिशन प्रोसीजर सेटअप बिफोर अप्लाइंग। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें पहले देख ली या क्या ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आया है या नहीं। अगर आ गया है तब अप्लाई करें। इसका मतलब ये है बड़ा सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि जामे में भी फॉर्म अप्लाई करें, AMU में भी अप्लाई करें, BHU में भी अप्लाई करें और DU में भी अप्लाई करें, इवन JNU में भी अप्लाई करें, तो इन सभी का सबसे पहले CUET को लेकर नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पता चल पाएगा कि हाँ लाइक अगर मान लीजिए हिस्ट्री में लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री में वो लैंग्वेज टेस्ट आपका लेंगे नहीं लेंगे, जनरल टेस्ट आपसे लेंगे या नहीं लेंगे, डोमेन सब्जेक्ट में लेंगे या नहीं लेंगे, या कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आपसे चूज़ कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देख लीजिएगा। तभी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि हाँ भाई अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं तो DU में किस कोर्स में लेना चाहते हैं, तो वो आपको वहाँ पर चूज़ करना होगा। इसलिए इसी बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल फॉर्म फिल करने का, तो फॉर्म फिल करने का डेट एक्सटेंड होकर अब 6 अप्रैल से फिल कर सकते हैं। 6 मई तक ही होगा, मतलब 1 मंथ का अभी भी टाइम मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि एटलीस्ट जो है 1 वीक अभी भी वेट करेगा, उसके बाद फॉर्म फिल करेगा। बाकी ये है कि जैसे ही जब ये फॉर्म लाइव होना शुरू हो जाएंगे, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, उस पर वीडियोज़ आ जाएगी। स्टिल अगर किसी स्टूडेंट्स का किसी खास टॉपिक पे कमेंट या क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं, उसी हिसाब से वीडियोज़ भी आ जाएगी। थैंक यू। एंड CUET को लेकर अगर आप अपडेटेड रहते हैं, चाहे वो AMU के लिए हो, जामिया के लिए, JNU, DU, BHU, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।